महान योद्धा मैथुसेलह ने पत्थर में फंसे एक फरिश्ते को निर्दयी इंसानों से बचाया था। उस दिन के बाद वो एक देवता जैसी शक्ति वाला इंसान बन गया। तभी से वो बंजर इलाका एक निषिद्ध जगह बन गया। जो भी वहाँ जाने की हिम्मत करता उसकी मौत तय मानी जाती थी। लेकिन पीछे से दुश्मन तलवारें लेकर तेजी से करीब आ रहे थे। अपने परिवार को बचाने के लिए नूह के पास उस निषिद्ध जगह में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खतरे का एहसास होते ही ज्यादातर पीछा करने वाले वहीं रुक गए। लेकिन कुछ जिद्दी लोग चेतावनी को नजरअंदाज करके उनका पीछा करते रहे। जैसे जैसे दुश्मन पास आने लगे, नूह ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े बेटे को सौंप दी और खुद पीछे रुक गया ताकि उन्हें भागने का समय मिल सके। लेकिन जैसे ही पीछा करने वाले उसके पास पहुंचे, वो अचानक रुक गए और डरकर वहां से भाग निकले। जब नूह की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा परिवार एक छोड़ी हुई खदान के अंदर कैद था। चारों तरफ ऐसे रक्षक खड़े थे जो इंसानों से गहरी नफरत करते थे। असल में वो कभी ईडन के मासूम और पवित्र फरिश्ते हुआ करते थे। इस बंजर दुनिया में इंसानों की मदद करने और उन्हें जीना सिखाने के लिए उन्होंने सृष्टिकर्ता की आज्ञा का उल्लंघन किया था और धरती पर उतर आए थे। हालांकि उनके शरीर पत्थर और मिट्टी में कैद हो गए थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के इंसानों को अपना सारा ज्ञान दिया और उन्हें एक ताकतवर औद्योगिक सभ्यता बनाने में मदद की। मगर इंसानों ने उनकी इस भलाई का बदला धोखे से दिया। उन्होंने उन फरिश्तों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। तभी सबसे मुश्किल समय में मैथुसेलह उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और उसने उनकी जान बचा ली। इसी वजह से बचे हुए पत्थर जैसे रक्षक आज तक जिंदा थे। रक्षकों के चेहरों पर इंसानों के लिए नफरत देखकर नूह ने तुरंत बताया कि वो मैथुसेलह का वंशज है। उसने कहा कि सृष्टिकर्ता ने सपने में उसे यहाँ आने और अपने दादा से मदद मांगने का रास्ता दिखाया था। रक्षकों को समझ नहीं आया कि नूह सच बोल रहा है या झूठ, इसलिए उन्होंने उसे खदान के अंदर फेंक दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसी रात एक ऐसा रक्षक जिसके दिल में इंसानों के लिए अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी, चुपके से आया और नूह के परिवार को आजाद कर दिया। इतने लंबे समय से वो सभी रक्षक सृष्टिकर्ता से अपनी गलती की माफी मांग रहे थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि उन्हें फिर से स्वर्ग लौटने का मौका मिल जाए, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ